दोस्तों, स्वागत है आपका सीरीज़ लर्न फाइनेंस एंड अकाउंट्स के एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एनआरआई के बारे में और वो कौन-कौन से अकाउंट खोल सकते हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट 2 तरह के अकाउंट होते हैं, एनआरई और एनआरओ। हम ये भी बात करेंगे कि इन दोनों अकाउंट्स में क्या डिफ़रेंस है। तो शुरू करते हैं वीडियो को कंप्लीट देखिए, अच्छी तरह पूरा कंप्लीट देखिए, ताकि आपको ये कांसेप्ट क्लियर हो जाए। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम जानते हैं कि एनआरई कौन है? कौन इंसान एनआरई होगा? तो एनआरई की डेफिनेशन ढूंढने के लिए नॉन रेजिडेंट इंडियन की डेफिनेशन ढूंढने के लिए हम अलग-अलग एक्ट्स देखते हैं, अलग-अलग लॉज पढ़ते हैं, अलग-अलग रूल्स देखते हैं। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन हमारे पास सामने नज़र आती है वो है इनकम टैक्स एक्ट में दी गई डेफिनेशन। इनकम टैक्स एक्ट डायरेक्टली तो नहीं बताता कि एनआरई कौन है, पर ये ज़रूर बताता है कि रेजिडेंट इंडियन जो नहीं है, वो नॉन रेजिडेंट इंडियन है। तो ये उल्टी तरह से इस एनआरआई की कंसेप्ट की डेफिनेशन बताता है। तो हम जानते हैं कि एनआरआई की डेफिनेशन इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंगली उसके मुताबिक क्या होती है। तो इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि इफ अ पर्सन, अगर कोई इंसान जो जिसको हम एनआरआई बोलेंगे, वो इंडिया में 1 साल में कम से कम 182 दिनों के लिए नहीं रहा। 182 यानी कि 182 डेज़ के लिए 1 साल में पिछले साल इंडिया में ना रहा हो, या फिर उसके पहले के 4 सालों में वो इंडिया में लगातार 365 दिन रहा है। यानी कि इस साल जब हम उसको देखेंगे एनआरआई बना है, उससे पहले के 4 सालों में वो इंडिया में 365 दिन रहा हो, तो वो एनआरआई कहलाता है। तो ये तो होगी एनआरआई की डेफिनेशन। अब हम देखते हैं कि एनआरआई इंडिया में कैसे कर सकते हैं। एनआरआई इंडिया में बैंकिंग कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए चलते हैं आगे। हम इसमें जानेंगे कि एनआरआई इंडिया में कौन-कौन से अकाउंट खोल सकते हैं और ये अकाउंट किस बेसिस पे खुलेंगे। तो जो एनआरआई है, जो नॉन रेजिडेंट इंडियन है, उसकी नीड्स, उसकी रिक्वायरमेंट्स भी इंडिया के में रहने वाले लोगों से डिफरेंट होंगी। उसकी अलग-अलग नीड्स होंगी और उसकी बैंकिंग की रिक्वायरमेंट्स भी डिफरेंट होंगी। अब वो बाहर इंडिया के रहता है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे कोई काम करता होगा। अगर वहाँ पे कोई काम करता है, तो उसको इंडियन रुपीस तो मिलते नहीं होंगे, उसको या तो डॉलर मिलते होंगे, यूरो मिलते होंगे, या उस देश की कोई और करेंसी मिलती होगी जहाँ पे वो रहता है। लेकिन वो एनआरआई इंडिया में भी अकाउंट खोलना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका चक्कर इंडिया में लगता रहता है। उनके पेरेंट्स हो सकता है यहाँ पे रहते हों, और या उनके और कोई रिश्तेदार यहाँ पे रहते हों। तो इसके लिए उनको एनआरआई अकाउंट खोलने की ज़रूरत पड़ेगी। तो एनआरआई इंडिया में किस-किस तरह के अकाउंट खोल सकते हैं, ये अब हम देखते हैं। तो जो 2 मोस्ट कॉमन अकाउंट्स हैं, जिनको एनआरआई इंडिया में खोलते हैं, उनको बोला जाता है नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट यानी कि एनआरई अकाउंट, और दूसरा नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट यानी कि एनआरओ अकाउंट। अब ये क्या चीज़ है? ये अकाउंट कैसे अकाउंट है? तो पहला आता है नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। अब जो एनआरआई है वो इंडिया के बाहर रह रहा है, लेकिन उसको इंडिया में अकाउंट की ज़रूरत है। लेकिन ये अकाउंट में वो पैसे कहाँ से डालेगा? वो ये पैसे डालेगा बाहर से, इंडिया के बाहर के किसी कंट्री से, यानी कि जैसे यूएसए में रहता है तो यूएसए से पैसे डालेगा, कनाडा से पैसे डालेगा, या इंग्लैंड से पैसे डालेगा, या ऑस्ट्रेलिया से पैसे डालेगा। तो ये जो पैसे वो वहाँ की करेंसी में डालते हैं, डॉलर्स डालते हैं या पाउंड्स डालते हैं, वो इंडिया की करेंसी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको बोलेंगे, ये वाला जो अकाउंट है, ये रूपी डिनोमिनेटेड अकाउंट है।
रुपी डिनोमिनेटेड का मतलब है कि जो बाहर से पैसे होंगे, डाले जाएंगे, वो इंडियन रुपीस में कन्वर्ट कर दिए जाएंगे। तो एनआरआई एनआरआई नॉन रेजिडेंट इंडियन एनआरई अकाउंट खोल सकता है इंडिया में, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट खोल सकता है, जिसमें पैसे आएंगे बाहर से। वो पैसे होंगे फॉरेन करेंसी में। तो इस अकाउंट में बाहर से पैसे आएंगे, फॉरेन करेंसी से पैसे आएंगे। कैसे? वो वहां से ट्रांसफर कर सकता है। अमेरिका में बैठे बैठे इंडियन अकाउंट में, एनआरई अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकता है। या फिर वो इंडिया में आया घूमने या अपने रिश्तेदारों दोस्तों से मिलने के लिए, तो वो कुछ वहां से करेंसी भी लेके आ सकता है अपने पर्स में। वो वाली करेंसी डॉलर्स जैसे वो लेके आया या पाउंड्स लेके आया, तो वो बैंक में जाकर ये डॉलर्स या पाउंड्स एनआरई अकाउंट में जमा कर सकता है। जमा कर सकता है, जिसके लिए उसको बताना पड़ेगा, अपना पासपोर्ट दिखाना पड़ेगा बैंक में कि देखिए मैं तो बाहर से आया हूँ, ये पैसे मैं बाहर से लेके आया हूँ। तीसरा तीसरा मीन्स है डिपॉजिट करने का तरीका। तीसरा तरीका है कि किसी और एनआरई अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएं। जैसे दो एनआरई दोस्त हैं, वो रहते हैं अमेरिका में, दोनों आए हैं इंडिया में। अब वो बाहर से जो पैसे लेके आएंगे वो जमा कर सकते हैं अपने अपने अकाउंट में। लेकिन दो दोस्तों में से एक दोस्त तो बाहर से पैसे लेके आया है, दूसरा लेके नहीं आया। तो पहले वाला जो दोस्त है दूसरे दोस्त के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकता है। दोनों अकाउंट एनआरई अकाउंट होंगे, तो दोनों में एक दूसरे अकाउंट में से पैसे जमा हो सकते हैं। लेकिन इंडियन करेंसी इस एनआरई अकाउंट में जमा नहीं हो सकती। इसमें जो पैसे होंगे वो बाहर के पैसे होंगे। बाहर से चाहे वो फॉरेन से ट्रांसफर करे, चाहे वो कैश लेके आए, डॉलर्स या पाउंड्स या और कोई करेंसी, या फिर किसी और एनआरई अकाउंट में से ये वाले पैसे ट्रांसफर किए जाएं। तो ये तो हो गया एनआरई अकाउंट में पैसे कहाँ से आएंगे। अब हम देखते हैं इसके फीचर्स। इसके फीचर्स क्या हैं, एनआरई अकाउंट के फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला फीचर है नॉन टैक्सेबल अकाउंट। इस अकाउंट के में जितने भी पैसे जमा होंगे उस पे टैक्स नहीं लगेगा। इसका जो प्रिंसिपल है और इंटरेस्ट है, दोनों पे टैक्स नहीं लगता। प्रिंसिपल पे भी टैक्स नहीं लगेगा और इंटरेस्ट पे भी टैक्सेबल नहीं होगी इनकम। तो ये होगा नॉन टैक्सेबल अकाउंट। इसका दूसरा फीचर है फंड्स कैन बी रिपैट्रिएटेड। अब रिपैट्रिएटेड का वर्ड का मतलब है कि जहां से पैसे आए हों वहां पे वापस जा सकते हैं। अगर यूएसए से पैसे आए हों तो वो एनआरआई ये वाले पैसे यूएसए में वापस लेकर जा सकता है। वो फ्री होगा, उसको कोई रोक टोक नहीं होगी इस पैसे को वापस लेके जाने के लिए। तो इसको बोलेंगे फंड्स कैन बी रिपैट्रिएटेड। ये तो हो गया दूसरा फीचर। तीसरा फीचर है कि ये वाला जो अकाउंट है एनआरआई जो एनआरई अकाउंट खोलेगा, ये अकाउंट करंट अकाउंट भी हो सकता है, ये अकाउंट सेविंग अकाउंट भी हो सकता है, एफडी भी हो सकता है, या आरडी रिकरिंग डिपॉजिट भी हो सकता है। 4 तरह के अकाउंट खोलने की इजाज़त है एनआरआई को। एनआरई अकाउंट 4 तरीके से खोला जा सकता है: करंट, सेविंग, एफडी एंड आरडी। ये तो था अगला फीचर एनआरई अकाउंट का। चौथा फीचर है रेजिडेंट इंडियन जो है, यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो एनआरई अकाउंट नहीं खोल सकते। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जिसको फीमा बोला जाता है, जो गाइडलाइंस हैं एनआरआईज के बारे में कि वो कैसे अकाउंट मेंटेन करेंगे, वो रूल कहता है कि जो इंडिया का सिटीजन है वो एनआरई अकाउंट नहीं खोल सकता। जैसे मैं इंडिया में रहता हूँ और मैं इंडिया में कोई काम करता हूँ, उससे मुझे इनकम मिलती है,
तो इनकम की जो पैसे मुझे मिलेंगे, वो मैं अपने बैंक अकाउंट में जमा कर सकता हूँ। वो बैंक अकाउंट कैसा होगा? रेज़िडेंट अकाउंट। लेकिन मैं नॉन रेज़िडेंट एक्सटर्नल अकाउंट नहीं खोल सकता, क्योंकि मेरे जो पैसे हैं वो तो सारे इंडिया के पैसे हैं। तो इंडियन करेंसी नॉन रेज़िडेंट अकाउंट में जमा भी नहीं की जा सकती और नॉन रेज़िडेंट अकाउंट इंडिया का रेज़िडेंट खोल भी नहीं सकता। तो ये तो था चौथा फीचर। ये 4 फीचर के अलावा एक 5वां फीचर है, दीज़ अकाउंट्स कैन बी जॉइंटली ओपन्ड विथ क्लोज़ रिलेटिव्स। अगर कोई एनआरआई है, वो रह रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल इन अमेरिका अमेरिका में रह रहा है और उसके पेरेंट्स, उसके फादर यहाँ पे इंडिया में रह रहे हैं, तो वो जो अकाउंट खोलेगा, वो अकाउंट खोलेगा एनआरई अकाउंट, जिसमें बाहर से पैसे आएँगे, वो अपने फादर के साथ जॉइंटली भी खोल सकता है। दोनों जने मिलके बैंक में अकाउंट खोल सकते हैं, जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं। लेकिन इस अकाउंट को ऑपरेट कौन करेगा? इस अकाउंट से पैसे कौन जमा कराएगा इस अकाउंट में? वो कराएगा एनआरआई, जो बाहर रहता है, वो पैसे जमा कराएगा। और ये अकाउंट होगा, इसका मोड ऑफ ऑपरेशन होगा फार्मर और सर्वाइवर, यानी कि पहले वाला जो इंसान है, वो ही अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है। दूसरा इंसान जो उसका फादर है, वो तभी ऑपरेट कर सकता है जब पहला इंसान धरती पे ना हो, यानी कि उसकी डेथ हो गई हो। तो फार्मर और सर्वाइवर का मतलब है पहले वाला, फार्मर का मतलब है पहले वाला कौन है? पहले वाला है जो बाहर रहता है, एनआरआई। सर्वाइवर का मतलब है अगर पहले वाले को कुछ हो जाता है तो दूसरा वाला जो है वो अकाउंट का मालिक बन जाएगा। तो अकाउंट किसकी मलकियत होगी? उसके फादर की। तो ये तो थे फीचर्स एनआरआई अकाउंट के। अब मैंने आपको बताया कि एनआरए अकाउंट जो होगा उसमें इंडियन की करेंसी जमा नहीं हो सकती। अब कईयों को ये दिक्कत आ जाती है कि उनको इंडियन सैलरी भी मिलती है और बाहर से भी पैसे आते हैं। जैसे वो मैंने आपको एग्जांपल दी कि एनआरई जो अमेरिका में रह के काम कर रहा है, उसको तो अमेरिका में डॉलर्स मिलेंगे, लेकिन जब वो यहाँ से इंडिया से गया था, पहले यहाँ पे नौकरी करता होगा, तो उसने एक मकान भी बनाया था। और अब उसने अमेरिका जाने से पहले वो मकान दे दिया किराए पे। अब उसको हर महीने आता है किराया, तो वो किराया कहाँ जमा करे? किराया तो एनआरई अकाउंट में तो जमा हो नहीं सकता, क्योंकि किराया है इंडियन रुपीस में। तो उसके लिए सरकार ने एक और अकाउंट खोलने की इजाज़त दी है, जिसको बोला जाता है एनआरओ अकाउंट, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। इस अकाउंट में बाहर से भी पैसे आ सकते हैं और इंडियन करेंसी भी जा सकती है। तो एनआरई दो तरह के अकाउंट खोलेगा, दो तरह के अकाउंट खोल सकता है। एक तो है एनआरई अकाउंट और दूसरा है एनआरओ अकाउंट। एनआरओ अकाउंट में बाहर के पैसे भी जमा हो सकते हैं और इंडियन रुपीस भी जमा हो सकते हैं। तो इसके फीचर्स जान लेते हैं। तो नॉन रेजिडेंट अकाउंट कौन खोलेगा? ये खोलेगा एनआरआई फॉर डिपॉजिटिंग रुपीस अर्नड इन इंडिया। इंडिया में जो उसकी कमाई होगी उसको जमा किया जाएगा। फॉरेन अर्निंग्स कैन ऑल्सो बी डिपॉजिटेड इन दिस अकाउंट। इस अकाउंट में बाहर के पैसे भी जमा किए जा सकते हैं, यानी कि इस अकाउंट में इंडियन रुपीस भी जमा होंगे, बाहर की करेंसी भी जमा होगी। खोलेगा कौन अकाउंट? एनआरआई खोलेगा। अगर कोई इंडियन सिटीजन बाहर जाता है नौकरी करने के लिए और वहाँ पे रहने के लिए, तो उसका इंडिया में अकाउंट जो था उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा एनआरओ अकाउंट में। बैंक उसको एनआरओ अकाउंट में कन्वर्ट कर देगा। एग्जांपल लेते हैं, एक एक सुनील नाम का बंदा है, इंडिया में काम रहता है, इंडिया में पैदा हुआ, अब वो नौकरी करने लग गया।
किसी कंपनी में, फॉर एग्जांपल विप्रो में नौकरी करने लग गया। अब उसको पैसे मिलते हैं, उसकी सैलरी आती है इंडियन रुपीज़ में। उसने एक अकाउंट खोला हुआ है, इंडियन रुपीज़ में अकाउंट खोला हुआ है रेज़िडेंट सिटीज़न के तौर पे, जिसमें उसको सैलरी जमा होती है। अब विप्रो ने उसे कहा कि जाओ भाई, हम तुम्हारे काम से बहुत खुश हुए, तुम ऐसे करो, जाके हमारी यूएसए की न्यूयॉर्क की ब्रांच में जाके काम करो 2 साल के लिए। तो वो सुनील नाम का आदमी बाहर चला जाएगा, काम करने के लिए बाहर चला जाएगा। लेकिन उसने यहाँ पे जब वो रहता था तो उसने एक मकान लिया था। वो जाने से पहले मकान को किराए पे दे देता है। अब उसका मकान का किराया आता है, तो किराया तो जमा हो जाएगा उसके अकाउंट में, लेकिन वो बंदा खुद अब एनआरआई बन गया है। तो बैंक क्या करेगा, उसके अकाउंट को रेजिडेंट इंडियन अकाउंट से एनआरओ अकाउंट में कन्वर्ट कर देगा। चौथा है कि अगर कोई बंदा इंडिया में से बाहर जा रहा है तो उसको बैंक को बताना ज़रूरी है कि वो बाहर जाके रहने वाला है, ताकि बैंक उसके अकाउंट को एनआरओ अकाउंट में कन्वर्ट कर दे। तो अब हम देखते हैं एनआरओ अकाउंट के फीचर्स। तो पहला है कि इस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा, प्रिंसिपल नहीं, इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, जो इस पे इंटरेस्ट मिलेगा उस पे टैक्स लगेगा। कितना टैक्स लगेगा? 30% टैक्स प्लस जितना भी सरचार्ज या सेस लगता है वो लगेगा। 30% टैक्स लगेगा इंटरेस्ट पे, प्रिंसिपल पे नहीं, इंटरेस्ट पे, प्लस उसके ऊपर सरचार्ज और सेस भी लगेगा। दूसरा है प्रिंसिपल कैन नॉट बी रिपैट्रिएटेड बट इंटरेस्ट कैन बी रिपैट्रिएटेड। प्रिंसिपल तो रिपैट्रिएट नहीं हो सकता, बाहर नहीं जा सकता, लेकिन उसका इंटरेस्ट बाहर आराम से जा सकता है। आराम से उसको एनआरआई बाहर इंटरेस्ट को लेके जा सकता है विदाउट एनी रोक टोक, बिना किसी रोक टोक के। तीसरा है ये अकाउंट खोल सकता है एनआरआई 4 फॉर्म्स में, करंट सेविंग, फिक्स्ड डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एनआरई अकाउंट खोला था, उसे भी 4 तरीके से खोला जा सकता है, इसे भी 4 तरीके से खोला जा सकता है। अगला फीचर है दीज अकाउंट्स कैन बी जॉइंटली ओपन बाय एनी रेजिडेंट इंडियन। इस अकाउंट को भी रेजिडेंट इंडियन के साथ जॉइंटली खोला जा सकता है ऑन फॉर्मर और सर्वाइवर बेसिस। ये फीचर कैसा, बिल्कुल एनआरई अकाउंट से मिलता जुलता फीचर है कि इसको भी जॉइंटली खोला जा सकता है अकाउंट को। तो ये तो थे फीचर्स एनआरई अकाउंट के और एनआरओ अकाउंट के। दोनों अकाउंट्स के हमने फीचर्स देख लिए और फीचर्स के साथ साथ हमें पता लग गया कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अब हम इसको जानने के लिए, ज़्यादा अच्छी तरह जानने के लिए एक केस स्टडी लेते हैं। एक रमेश नाम का बंदा है, देयर इज अ पर्सन हुज नेम इज रमेश। हम उसके बारे में बात करते हैं और देखते हैं उसका स्टेटस कैसे चेंज हो रहा है। तो पहले तो रमेश रहता था इंडिया में और काम करता है, एक कंपनी है जिसका नाम है विप्रो, उसमें काम करता है और कभी कभी बाहर भी जाता है मीटिंग्स के लिए और सेमिनार के लिए, लेकिन कम टाइम के लिए जाता है। कभी हफ्ते के लिए चला गया, कभी 10 दिन के लिए चला गया मीटिंग में, सेमिनार में। तो उसका स्टेटस क्या होगा? इंडिया में रहता है, कभी कभी हफ्ते के लिए घूमने फिरने या मीटिंग में बाहर चला जाता है, तो पर उसका स्टेटस क्या होगा? उसका स्टेटस होगा इंडियन रेजिडेंट। इंडियन रेजिडेंट उसका स्टेटस होगा और वो जो अकाउंट खोलेगा वो डोमेस्टिक अकाउंट होगा। अब रमेश जो इंडिया में रहता था, इंडिया में का सिटीजन है, सेमिनार में कभी कभी हफ्ते 10 दिन के लिए बाहर जाता है, लेकिन एक बार एक जो सेमिनार होता है वो 3 महीने चलता है, तो उसके लिए रमेश को बाहर जाना पड़ता है। अब उसका स्टेटस क्या होगा? 3 महीने बाहर रह रहा है, वो अभी भी रेजिडेंट इंडियन होगा। 3 महीने 3 महीने से कोई एनआरआई नहीं बनता, तो इसलिए वो अभी भी रेजिडेंट इंडियन ही होगा और उसका
डोमेस्टिक अकाउंट ही खुलेगा, डोमेस्टिक अकाउंट ही चलता रहेगा। रमेश अपनी कंपनी में अच्छा काम कर रहा है, तो कंपनी वाले कहते हैं कि हम तुम्हें अब्रॉड पोस्टिंग देते हैं, बाहर की ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब तुम हैदराबाद में रहते हो, लेकिन हम तुम्हें न्यूयॉर्क में भेज देते हैं, वहाँ पे काम करो हमारी कंपनी के ऑफिस में। तो रमेश वहाँ पे जा रहा है, उसको असाइनमेंट मिल गई बाहर की, तो वो बाहर जा रहा है। अब उसका स्टेटस क्या होगा? अब उसका स्टेटस होगा नॉन रेजिडेंट इंडियन, क्योंकि वो बाहर चला गया नौकरी करने के लिए। अब वो बन गया एनआरआई। अब वो एनआरई अकाउंट खोलेगा, जिसमें उसके बाहर के जो पैसे हैं वो जमा कर सकता है, और जो उसका डोमेस्टिक अकाउंट था जो पहले से चल रहा था, उसको कन्वर्ट कर देगा बैंक एनआरओ अकाउंट में, ताकि उस वो जब यहाँ पे रहता था तो उसका जो मकान था अब उसने किराए पे दे दिया जाते हुए, तो उसका किराया कहाँ पे जमा होगा? एनआरओ अकाउंट में। और जो बाहर की जो सैलरी है वो कहाँ जमा कर सकता है? वो एनआरई अकाउंट में। तो उसके 2 अकाउंट हो गया। अब रमेश वहाँ पे 5 साल काम करता है, 5 साल में विप्रो में नौकरी करता है, लेकिन वही होता है ना, मन में आता है कि हाँ, अपने देश चलते हैं, अपने देश चलते हैं। तो रमेश को भी लगता है कि मुझे अब अपने देश चलना चाहिए, बहुत हो गया बाहर का काम। तो वो अपना सारा कुछ वहाँ पे बेच-बूझ के इंडिया अपने देश में वापस आ जाता है। अब उसका स्टेटस क्या होगा? अब उसका स्टेटस होगा इंडियन सिटीज़न। वो इंडिया में आके इंडियन सिटीज़न बन गया, और जो वो बेच-बूझ के वहाँ पे अपनी ज़मीन जायदाद जो बेच के आया था, वो अपने बाहर के एनआरई अकाउंट में जमा करेगा। उसका जो एनआरई अकाउंट था उसमें जमा करेगा, लेकिन अब एनआरई अकाउंट उसका हो जाएगा क्लोज, और एनआरई अकाउंट में से जितने भी पैसे हैं वो शिफ्ट कर दिए जाएंगे एनआरओ अकाउंट में, और एनआरओ अकाउंट को कन्वर्ट कर दिया जाएगा डोमेस्टिक अकाउंट में। दोबारा से समझते हैं। रमेश रहता था बाहर, बाहर उसने की 5 साल नौकरी, लेकिन उसके मन में अब ख्याल आया कि बहुत हो गया बाहर का, अब हम चलते हैं अपने देश। तो वो वहाँ पे जितनी ज़मीन जायदाद उसकी थी उसको बेच के आ जाता है इंडिया में। अब उसके साथ उसके पैसों का क्या होगा? उसकी जो ज़मीन जायदाद के पैसे मिले थे उसका क्या होगा? तो सबसे पहले तो वो अपनी ज़मीन की जो उसने बेची थी या अपनी जायदाद बेची थी उससे मिले उसको डॉलर्स, वो डॉलर जमा कराएगा एनआरई अकाउंट में। अब एनआरई अकाउंट होगा उसका क्लोज, बैंक करेगा उस अकाउंट को क्लोज, क्योंकि रमेश अब इंडियन सिटीजन बन गया। अकाउंट होगा उसका क्लोज, और उसमें से जितने भी पैसे हैं वो ट्रांसफ़र किए जाएंगे एनआरओ अकाउंट में, और एनआरओ अकाउंट को भी अब कन्वर्ट कर देगा बैंक डोमेस्टिक अकाउंट में। ठीक है, राइट? एनआरई अकाउंट भी क्लोज हो गया और एनआरओ अकाउंट को कन्वर्ट कर दिया डोमेस्टिक अकाउंट में। तो ये तो थी भाई केस स्टडी, ये केस स्टडी जिसको जान के हमने देखा कि जिसको स्टडी करके हमने देखा कि रमेश के स्टेटस कैसे कैसे चेंज हो रहा है, वो कौन कौन से अकाउंट्स खोल रहा है और किस किस तरह के अकाउंट्स उसके बंद हो रहे हैं स्टेटस चेंज होने से। तो ये तो था एनआरआई के बारे में। रमेश जो एनआरआई बन गया था उसके बारे में, उसने पहले कौन कौन से अकाउंट्स खोले थे, एनआरई और एनआरओ दोनों में क्या डिफरेंस है, और वो दोनों अकाउंट्स कैसे कन्वर्ट किए जाएंगे इंडियन डोमेस्टिक अकाउंट में। एनआरई तो बंद होगा, एनआरओ को कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा, ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इससे आपकी आपकी जानकारी में बढ़ोतरी हुई होगी, आपको एनआरई के बारे में कुछ पता लगा होगा, और जो आप पहले से जानते हैं उसमें से अब उसको ज़्यादा अच्छी तरह जान पाएंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो आप लाइक का बटन प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें कि कौन-कौन से नए वीडियो बन रहे हैं, और आपको पता लगता रहे, उनकी जानकारी मिलती रहे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।